अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको डे बुक बनाना सिखाएंगे। मैंने एक फ़ाइल डे बुक की क्रिएट की हुई है ताकि बनाने से पहले हम आपको एक ओवरव्यू दे दें कि डे बुक होती क्या है। डे बुक के अंदर हमारे पास 3 शीट्स होती हैं, जिसमें एक शीट रिसीप्ट की होती है, दूसरी पेमेंट की होती है और तीसरी डे बुक होती है। ये डे बुक जो होती है, आप अपने रोज़मर्रा की जो आपकी इनकम है उसको आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे ये स्मॉल बिजनेस के लिए हो या फिर पर्सनल इस्तेमाल के लिए। आप इस फाइल से अपनी कैश फ्लो, इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। मैं ये फ़ाइल आपको बिल्कुल स्क्रैच से बनाना सिखाऊंगा ताकि आपको पता हो कि इस फाइल को कैसे बनाना है और इसकी तमाम प्रोसीजर्स क्या इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले आपने एक बेसिक एक्सेल फाइल क्रिएट करनी जिसका नाम आप रखेंगे डे बुक। जो जूम लेवल है इसका वो 145 कर रहा हूँ। 3 शीट्स बनाएंगे, एक रिसीव की, एक पेमेंट की और एक डे बुक की। स्पीड मैंने इसकी वीडियो की थोड़ी तेज़ की है ताकि बेसिक चीज़ें जो इसमें है वो हम आप ऐड कर दें, जो आपके स्लो करके भी आप उसको देख सकते हैं। टोटल कैश रिसीव में ऑटो सम का फॉर्मूला लगाएंगे और I4 से I7 तक रेंज सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह से हम ये चीज़ें बनाने के बाद इसमें अपनी फील्ड्स ऐड करेंगे जिस तरह से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। हमें इसमें 8 कॉलम्स चाहिए जिसमें एंट्री नंबर है, डेट है, डे है, मंथ है, पर्टिकुलर्स हैं, रिसीव मोड, रिसीव अमाउंट, नरेशन। इस तरह से इन सबको सिलेक्ट करके हम क्रिएट टेबल में जाके उनको क्रिएट टेबल करेंगे और अपने हिसाब से फॉर्मेट इसको दे देंगे। और इसको फॉर्मेट करने के बाद हम इस टेबल का नाम चेंज करेंगे जिसको हम करेंगे टेबल रिसीव्ड। टेबल रिसीव करने के बाद हम एंट्री नंबर की कॉलम पे जाएंगे और एंट्री नंबर के कॉलम पे जाके हमने इसमें एक फॉर्मूला लगाना है। जिस फॉर्मूला है is equal to if, then select date cell and put equal sign, then double quote comma row bracket open 1:1 bracket close and again bracket close। अगर डेट ब्लैंक होगी तो कोई एंट्री नंबर नहीं आएगा। If date is equal to empty, then day will be empty. If false, then extract text day from date। डे के बाद फिर मंथ पे भी लगाएंगे। इस तरह से ये तमाम ऑटोमेटिक एंट्रीज जो हैं इसके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। आप जैसे ही एंट्री करेंगे उसके अंदर आपके पास डेट, मंथ, एंट्री नंबर, ये तमाम ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। पर्टिकुलर्स के अंदर आप अपनी वो तमाम डिटेल्स लिख सकते हैं कि जहाँ से आपको पेमेंट रिसीव हो रही है। रिसीव मोड का जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमने लिस्ट ऐड करनी है जिसके अंदर अपने मोड ऑफ पेमेंट्स को ऐड करेंगे जिसमें कैश है, चेक है और कार्ड है। और रिसीव अमाउंट में जो आपको अमाउंट रिसीव हो रही है वो आप लिखेंगे। नरेशन के अंदर आप जिस मद में आपको ये अमाउंट रिसीव हुई है उसके बारे में आप डिफाइन करेंगे। रिसीव अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद अपने इसके अंदर उसको नंबर में कन्वर्ट करना है ताकि वैल्यूज़ नंबर्स के अंदर ही रहें। अभी हम अपनी टेबल को जो है वो थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, इसके अंदर थोड़ा सा फॉर्मेट कर रहे हैं, तमाम रोज़ को सिलेक्ट करके इनकी विड्थ को एडजस्ट कर रहे हैं और इसके बाद हम अपनी बेसिक एंट्रीज़ जो हैं जो हमें चाहिए वो हम करके और फ्लैश फिल करेंगे। कुछ फिर चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको मैनुअली फिल करनी पड़ेंगी। इस तरह से अब हम कैश के कॉलम में जाके कैश का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है सम इफ सिलेक्ट रेंज फ्रॉम रिसीव टेबल फ्रॉम रिसीव मोड टू रिसीव्ड अमाउंट, देन सिलेक्ट क्राइटेरिया which is cash, then select sum range from table which is received amount। कैश का फॉर्मूला लगाने के बाद अब हम सेम फॉर्मूले को कार्ड और चेक के लिए भी पेस्ट करेंगे। इस तरह से रिसीव टुडे के लिए भी हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जिस फॉर्मूला है सम इफ सिलेक्ट रेंज फ्रॉम रिसीव टेबल फ्रॉम डेट टू अमाउंट, देन सिलेक्ट क्राइटेरिया विच इज टुडे, देन सिलेक्ट सम रेंज फ्रॉम टेबल। इस तरह से आप जैसे ही अपनी डिटेल्स जितनी एंटर कर देंगे उसके बाद हम अपनी फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग करने के बाद रजिस्टर स्टार्ट डेट
का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर जो सबसे छोटी डेट है आपके डाटा के अंदर वो काउंट हो जाएगी। और इस तरह से रजिस्टर एंड डेट के अंदर भी एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें मैक्सिमम वैल्यू जो आपके डाटा के अंदर है वो मौजूद वो सामने आ जाएगी। ये कैलकुलेट करने के बाद फिर हम अपनी डेट का फॉर्मेट चेंज कर देंगे। उसके बाद जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग है हमारी, कलर्स, साइज, बोल्ड और अनबोल्ड करके वैल्यूज़ को सही करेंगे। फिर हम अपनी पेमेंट की शीट जिसको डिलीट करेंगे और रिसीप्ट शीट है हमारी उसको हम उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि सेम फार्मूलाज और सेम वैल्यूज़ पेमेंट के लिए भी अप्लाई होंगी। तो उसकी कॉपी करने के बाद हम पेमेंट की शीट में जाके जहाँ जहाँ रिसीप्ट मौजूद लिखा है उसको हम पेमेंट से जो है वो रिप्लेस करेंगे। और जो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हैं फार्मूलाज के अंदर और उनके सेल्स के अंदर वो हम करके इसको अपडेट करेंगे। तो इसमें ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम तमाम चीज़ें रिसीप्ट के वक्त फी शीट में ऐड कर चुके थे। तो पेमेंट में सिर्फ हमें जो फार्मूलाज हैं उनको थोड़ा अपडेट करना होगा। वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैं किस तरह से फार्मूलाज को उसमें अपडेट कर रहा हूँ। इसी तरह से अब हम डे बुक की शीट पे आ जाएंगे और डे बुक की शीट पे आने के बाद पहले हम उस डे बुक की शीट के अंदर जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसको एंटर करेंगे, उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे। डे बुक जो है बेसिकली ये हमारी लास्ट शीट है जिसमें से वो तमाम डाटा जो हम पेमेंट और रिसीव की शीट में बना चुके हैं उसको हम यहाँ कॉल करेंगे। इसी तरह से हम अपनी डिटेल्स ऐड करने के बाद अपनी रोज़ एंट्री के अंदर तमाम साल के तमाम दिनों को ऐड करेंगे और डेट की कॉलम में आने के बाद हम डेट एंटर करेंगे, उसको फ्लैश फिल करेंगे जिससे वो तमाम ईयर की डेट उसमें अंदर आ जाएंगी। डे में आके डे की कॉलम में आने के बाद हम फॉर्मूले के थ्रू डे कैलकुलेट करेंगे जो कि इस दिन हमारी डेट के हिसाब से होगा। और इसी तरह सेम फार्मूला कैलकुलेट करके मंथ में हम डालेंगे। मंथ की फील्ड के अंदर हम ये फार्मूला लगा के मंथ कैलकुलेट करेंगे, जिस महीने का वो दिन होगा उसके मुताबिक वो महीना इसके अंदर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। फिर रिसीप्ट अमाउंट के अंदर आने के बाद भी हमें एक फार्मूला लगाना है सम का, जिसमें से हम फार्मूला लगाने के बाद जितनी डिटेल्स आपकी रिसीव की हैं वो डाटा आप वहाँ से रिसीव की फील्ड से शीट से और उनके तमाम डाटा से कैलकुलेट करके यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये पूरा एक फार्मूला है जिसको हम ऐड करेंगे और जिससे तमाम रिसीव का डाटा जो है रिसीव की शीट से उठ के इस रिसीव अमाउंट के अंदर आ जाएगा उस पर्टिकुलर डे का जिस डे पे ये एंट्री हुई हुई है। और ये हम फ्लैश फिल करेंगे टू द लास्ट डे ऑफ द ईयर। फिर इसी तरह से हम सेम फॉर्मूला जो है वो पेमेंट, चूँकि हमने लास्ट इनिशियली पेमेंट के टेबल को रिनेम नहीं किया था तो हम रिनेम करके वापस डे बुक की शीट पे आएंगे और पेमेंट का फॉर्मूला ऐड करेंगे। ये फॉर्मूला भी सेम एज इट इज़ रिसीप्ट की तरह ही होगा, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होंगी जो कि रिसीप्ट की और पेमेंट के शेड्यूल्स को या डेट कॉलम्स को ऐड करेंगे। इसको भी ऐड करने के बाद हम फ्लैश फिल कर लेंगे और अब हम आ जाएंगे बैलेंस ऑफ डे के ऊपर। बैलेंस ऑफ डे का फॉर्मूला है जो कि हम ऐड करेंगे। इस तरह से हम बैलेंस के फॉर्मूले पे आएंगे। बैलेंस जो है ये हमारा अवेलेबल बैलेंस जो है वो हमें शो करेगा। इसका भी एक फॉर्मूला है जो हम आपको बताएंगे और इस फॉर्मूले को ऐड करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस होगा वो हमारे पास आ जाएगा। ये ऐड करने के बाद हम तमाम रोज़ को सिलेक्ट करेंगे अपने ईयर्स की और उनको टेबल की फॉर्मेट में इंसर्ट करेंगे और उसको एक शक्ल देकर, एक बेहतरीन सी शक्ल देकर उसको फॉर्मेट में लेकर आएंगे और एक तरीके से उसको वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेंगे। इसमें अब एंटर डेट करके हम जो फ्लैश फिल कर लेने के बाद हम ये भी कर सकते हैं कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे मौजूद अमाउंट आप अपनी देख सकते हैं। इसके लिए हमें वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करने से होता ये है कि आप किसी भी एक गिवन डे के ऊपर अपनी तमाम वैल्यूज़ को देख सकते हैं सिर्फ एक वैल्यू डेट की डाल के। और इसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले को भी हम आपको बताते हैं किस तरह से फार्मूला अप्लाई होगा और कौन कौन सी फील्ड इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास अगर 366 डेज़ का डाटा मौजूद है और पूरे साल का डाटा मौजूद है तो अगर आपको किसी भी एक दिन, महीने
की डिटेल्स आपको जाननी है तो आप सिर्फ वो एंटर करेंगे डेट यहाँ पे और उस दिन की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आपके पास रिसीप्ट अमाउंट भी होगी, जिसमें आपके पास पेमेंट अमाउंट भी होगी, उस गिवन डे का आपके पास बैलेंस भी होगा और उस गिवन डे का टोटल बैलेंस भी आप देख सकेंगे। ये फॉर्मूलाज तकरीबन सेम ही होते हैं, सिर्फ आपको इनके अंदर एक दफ़ा फॉर्मूला लगाने के बाद कॉपी और पेस्ट करना होता है और इन कॉपी पेस्ट के बाद इनके सेल्स को, पर्टिकुलर सेल्स को आपको चेंज करना होता है, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि हमने कोई एक नई डेट ऐड की है, उसके तमाम डिटेल्स ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिल होकर आपके सामने आ गई हैं। मैनुअल कैलकुलेशन से ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट होती है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है, जिसमें गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपने तमाम डेटा सही एंटर किया हुआ है तो उसमें गलती के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। इस तरह से आप बैलेंस ऑन हैंड भी आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं एक सिंपल फार्मूले के थ्रू, जिसमें आप अपना टोटल रिसीप अमाउंट जो है उसको आप माइनस कर सकते हैं टोटल पेमेंट अमाउंट से। माइनस करने के बाद आपके पास जो अवेलेबल अमाउंट आएगी वो आपकी बैलेंस ऑन हैंड होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस के बारे में सबसे पहले आपको पता चल सके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।